जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेस के अंतर्गत। हम स्टैटिक विषय को अध्ययन कर रहे थे, उसी के अंतर्गत आज ये तीसरा वीडियो हमारा जिसे हम लेकर के आ गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसमें स्टैटिक जी के अंतर्गत कुछ मैप की क्लास को अध्ययन किया था, उसी को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको मतलब शुरुआत में जो क्लासें पढ़ा दी गई हैं, पहले हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को रन करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया था आपको, शुरुआत में बताया था पृथ्वी के संबंध में हमने चर्चा किया था। यानी पृथ्वी का मतलब, पृथ्वी एक ग्लोब है। जो ग्लोब है ना, वह किस प्रकार का है, और ग्लोब जो है उसका जनक कौन है, ग्लोब हमें क्या दिखाता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। मैं आज के लिए कुछ मतलब आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा जो ग्लोब के हैं, वो अब देखिएगा थोड़ा सा। देखो, यह हमारा ग्लोब है, राइट। आप देख सकते हो ये ग्लोब है, ये आप थोड़ा सा देखिएगा, इसी के बारे में चर्चा कर रहा था आपसे। यह ग्लोब जो है वो हमें वास्तविक चित्र दिखाता है, जो आप देख सकते हो यही वास्तविक चित्र होते हैं हमारे। ठीक है जी, ये वास्तविक चित्र हमें दिखाता है। इसका जो जनक है वो मार्टिन बेहम है। यह इसकी जो मतलब आकृति है वो हमको दिख तो यहाँ पर मतलब गोलाकार रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, गोलाकार ना होकर के कैसी जियोड है। तो इसी के बारे में सबसे पहले क्लास पढ़ा दी थी आपको, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जनक मार्टिन बेहम है ना। इसको जैसे हम देखते हैं तो देखने पर हमको ऐसा लगता है कि यह जो क्लास है मतलब ये जो ग्लोब है वो ऐसा लग रहा है, मतलब एकदम अजीब सा लगता है, बहम में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने उसको रिलेट किया था कि बताइए विश्व ग्लोब का जनक कौन है, तो मार्टिन बेहम है। इस तरह से हम इसे रिलेट कर लेंगे, राइट। दूसरा हमने शब्दावली दोस्तों प्रयोग किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो ग्लोब रहा। दूसरा शब्दावली प्रयोग किया था, एक मानचित्र आपको दिया था, मानचित्र। ठीक है, तो मानचित्र जो था इसको भी मैं आज लेके आया हूँ सैंपल के रूप में। अब देखिएगा मानचित्र, देखो ये मानचित्र की मतलब कॉपी है। ये देखो, इस पर मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ये कुछ रेखाएं वगैरह हैं। ये मानचित्र की कॉपी हो जाएगी। अब देखिए मानचित्र हो जाएगा, राइट। तो मानचित्र यानी इसका जो जनक है वो कौन हो जाएगा, तो अनेक्सिमेंडर हो जाएगा। इसका जनक दोस्तों कौन हो जाएगा, अनेक्सिमेंडर। तो अनेक्सिमेंडर जो है वो इसका जनक है। यह जो है हमें मतलब काल्पनिक या अनुमानित चित्रों को दर्शाता है, जबकि यह जो ग्लोब होता है दोस्तों वो क्या करता है, यह वास्तविक चित्रों को दर्शाने की कोशिश करता है। इस पर जो मानचित्र बने होते हैं, अब जो इन चित्रों को एक किताब के रूप में समेट करके मतलब रख दिया गया था, ऐसे ये किताब जो बना दी गई थी, यह सर्वप्रथम जो किताब बनाई थी, जैसे लाइक दिस मैं बता रहा हूँ आपको। देखिएगा, जैसे यह एक बुक है, आप इसमें देखिएगा बहुत सारे मानचित्र हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। देखो, ये बुक मैं आपको सामने लेके आया हूँ। जैसे हमको ये दिख रहा है ग्लोब का चित्र ये हम बनाया हुआ है इस बुक पर। अगर उसी के हिसाब से यदि हम देखें तो आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। देखो, देखो ये जैसे फिजिकल इंडिया का मैप है, ये पॉलिटिकल इंडिया का मैप है। तो ऐसे करके ये तो अभी फ़िलहाल हमारे सामने ये हमारी पुस्तक है, कोई ऑक्सफोर्ड एटलस है, उसको हम लोग थोड़ा देख रहे हैं इसमें। लेकिन इसी तरह से कुछ मैप को बना करके पुस्तक बनाई गई थी, और उस पुस्तक का नाम था एटलस। सबसे पहले जो बनाई गई थी एटलस पुस्तक थी। वह जो पुस्तक थी वो किसने बनाई थी, जो ग्रुप ऑफ मैप थी, तो वो किसने बनाई थी, मार्क के लिए बनाई थी। तो मार्क के लिए जो महोदय थे उन्होंने यह पुस्तक सबसे पहले बनाई थी। तो यही भी तुम्हारी पहली क्लास ली थी, इस पहली क्लास के बारे में आपको चर्चा कराई गई थी। ठीक है जी, तो आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखो, इसके बाद हमने दूसरी क्लास में जो आपको बताया था वो बताया था मतलब इसी से जुड़ा हुआ मैंने देखा था, आपको बताया था कि इसमें कुछ महाद्वीप थे। यानी शुरुआत में ग्लोब क्या था, आग का गोला थी, ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में है ना, इस पर मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या हुई थी, बनी थी, उन सारी के बारे में हमने देखा था। हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। ऐसा ऑफ नहीं कर रहे हैं क्लास हम, मतलब उसमें यूट्यूब हटा दे रहा है उसको, लाइव को।
तो रिकॉर्ड कर देना है ऐसे ही, बाद में एडिट करनी पड़ेगी वीडियो तो कर लेंगे, ठीक है। हाँ फ़ोन आ रहा है किसी का, बता देना बच्चे, किसी बच्चे बता देना कि भाई हो नहीं रही है अगर किसी का। देखो तो दोस्तों पहली क्लास जो हमारे सामने थी वो क्या थी, कि जो विश्व ग्लोब था वह ग्लोब जो है शुरुआत में आपका गोला था, ठंडा हुआ, ठंडा होने पर इस पर क्या हुआ था, पहला महाद्वीप बना और पहला महासागर बना। पहला विश्व का महाद्वीप था वो पेंजिया था, जबकि पहला जो महासागर था वो कौन सा था, पैंथालासा था। आगे चल करके यही क्या हुआ, दो भागों में टूट गया, जिसे हमने नाम दिया था अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। अब इसी से जो भाग बने थे दोस्तों वो क्या बने थे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में टोटल जो महाद्वीपों की संख्या है वो 7 महाद्वीप है। तो उन्हीं 7 महाद्वीपों में या दोस्तों देखा जाए तो देखो उत्तरी महाद्वीप, मतलब जैसे अंगारालैंड से बनने वाले जो महाद्वीप थे वो 3 महाद्वीप थे। 3 महाद्वीप कौन कौन से थे, तो उत्तरी अमेरिका था, यूरोप था और एशिया महाद्वीप था। तो हम कह सकते हैं यानी अंगारालैंड से बनने वाले जो महाद्वीप थे वो ये हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों बात किया जाए तो दूसरा हमारा ये था कि गोंडवानालैंड से बनने वाले जो महाद्वीप थे वो कौन से थे, तो गोंडवानालैंड से बनने वाले दोस्तों महाद्वीप थे वो कौन कौन से थे, तो दक्षिणी अमेरिका था, अफ्रीका था और अंटार्कटिका था। और अगर बोला जाए तो एक महाद्वीप आपके सामने दिखेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो महाद्वीप था दोस्तों, हम कह सकते हैं वो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, तो ये महाद्वीप जो था वो था ओशिनिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा, ओशिनिया महाद्वीप हो जाएगा, राइट। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसी के अंतर्गत, तो थोड़ा देखिएगा। ये हमारी पहली क्लास रही थी। दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब है इस ग्लोब पर दोस्तों कुछ हम लोगों ने क्या किए थे, इस ग्लोब पर हमने क्या किया था, अगर देखा जाए तो कुछ काल्पनिक रेखाओं को देखा था, जिसमें खास करके अक्षांश रेखाएं जो थी उनके बारे में ही चर्चा की गई थी, तो उसके बारे में आपको बताया गया था। यदि बात किया जाए दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ रेखाएं मैंने बताई थी, बताओ इस रेखा का नाम क्या है, तो जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है इसका नाम क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा हो जाएगा। जबकि इसके ऊपर हम देखेंगे तो एक रेखा और थी जिसका नाम कर्क रेखा था, और इसके नीचे एक रेखा थी इसका नाम क्या था दोस्तों, मकर रेखा था। देखा जाए उसी प्रकार से एक रेखा और ऊपर खींची गई थी और एक रेखा इसके नीचे खींची गई थी, ठीक है। तो ये रेखा मैंने आपको बताई थी, तो आपको कमेंट में मतलब आंसर करना है 1 नंबर रेखा का नाम क्या है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। इन रेखाओं के नाम को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं क्लास आपको इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ, सारा कुछ डिटेल में बताया है। उस वीडियो को देखो, अगर किसी विद्यार्थी ने वो नहीं देखा है तो उसके बाद इस क्लास को देखना, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इनके आंसर तुम्हें कमेंट में करने हैं, तो बताइएगा 1 नंबर का नाम क्या होगा और कितना डिग्री है इसका, 2 नंबर का नाम क्या होगा और कितना डिग्री है, 3 नंबर का नाम क्या होगा और इसका कितना डिग्री है, और ये 4 नंबर का नाम क्या होगा और इसका कितना डिग्री है, 5 नंबर का नाम क्या होगा और इसका कितना डिग्री है, ये आपको बताना है, राइट। दोस्तों बात किया जाए तो मैंने इन्हीं रेखाओं के अंतर्गत तुम्हें एक चीज़ बताई थी, तो वो और आपको बता देना है। इसके लिए मैं दूसरा चित्र बना के आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। इन रेखाओं के मध्य में दोस्तों कुछ हमने ये देखा था, पर्टिकुलर एक प्लेस होता था, जैसे पूछेगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में कौन सा क्षेत्र था, है ना, ये बता देना है। तो वही हमें यहाँ पर देखना है। अगर देखा जाए तो ये विषुवत रेखा है, जो मैंने 1 नंबर 2 नंबर आपको दिखाया, तो वो तो आपको कमेंट में बताना ही है। तो ये रेखाएं हमारी हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं ये सारी रेखा हमें दिख रही हैं। तो आपको बताना दोस्तों, ये वाला जो प्लेस है, यह जो स्थान है हमारी पृथ्वी पर, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, प्लेस को ध्यान रखना, इसे बता देना है आपको। जबकि दोस्तों बात किया जाए इस प्लेस का नाम क्या है और इस प्लेस का नाम है क्या है, इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूँ और इसको भी 2 नंबर दे रहे हैं, चूँकि इसका नाम सेम ही रहने वाला है। तो आपको बताना है कि हमारी पृथ्वी पर इसका नाम क्या होगा, ये भी बता देना है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला। उसी तरह से दोस्तों आपको इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, बता दीजिएगा। अब जो खाली स्पेस बचा हुआ है इसका, तो इसका नाम भी क्या है ये बताइएगा। मैंने आपको इससे पहले सब कुछ, हमारा लगभग 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ इन्हीं रेखाओं पर आधारित था, इन्हीं रेखाओं के बारे में बताया गया था। तो आपको उस लेक्चर को देखना है और फिर उसके बाद में क्या करना है, इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी विद्यार्थी से आंसर करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ठीक है।
इसके अलावा एक दो प्रश्न और बताइएगा। ये बताओ, हमारी पृथ्वी पर चौड़ी पत्तीदार जो वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, है ना। चौड़ी पत्तीदार वृक्ष, चौड़ी पत्तीदार जो वृक्ष हैं या पौधे हैं या वनस्पतियाँ हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, ये और आपको बता देना है, बताइएगा। एक और प्रश्न बताना है आपको, ये बताइएगा, सर्वाधिक जैव विविधता पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो ये 2-4 प्रश्न आपको दे दिए गए हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखो, इन रेखाओं के नाम बताने हैं आपको, पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पृथ्वी पर कौन सा स्थान, मतलब कहाँ पर कैसे क्या है, तो वो नाम बताना उस स्थान का। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि ये जो, मतलब ये जो मैंने पूरा दिखाया है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस रेखा से लेकर के इस रेखा के मध्य में, वो रेखा का नाम आपको बताना है यहाँ से। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वो 1 नंबर में आंसर करना है। दूसरा, 2 नंबर में इस क्षेत्र का नाम क्या है उसे बता देना है। और जो खाली स्थान जो दिया गया है यहाँ पर, कुछ नहीं ब्लैंक सा है, इसको, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, इसका नाम और बताना है। और साथ में इसके साथ में आपको एक प्रश्न और लगाना है, चौड़ी पत्तीदार जो वृक्ष हैं वो हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, और जैव विविधता सर्वाधिक पृथ्वी पर कहाँ होती है, इसे भी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था दोस्तों। अब आगे जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसे हम अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, समझिएगा। देखिए, तो देखो आप समझो इसको। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी पर, है ना, हमारी पृथ्वी पर यदि बात किया जाए, तो फिर से आपको पृथ्वी दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर आपको सर्वाधिक क्या दिख रहा है, यानी इस पृथ्वी पर सर्वाधिक यदि हम देखें तो ब्लू कलर का ज़्यादा कलर दिख रहा है, और बाकी येलो कलर है या थोड़ा सा पिंक कलर है ये दिख रहा है, थोड़ा ऑरेंज कलर है ये दिख रहा है, लेकिन ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। जो ब्लू कलर है वो किसको दर्शा रहा है, वाटर को दर्शा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी पृथ्वी पर जो है वो सर्वाधिक मात्रा में क्या है, वाटर है, यानी कि जलीय भाग है, जबकि स्थलीय भाग जो है वो कम मात्रा में है। हालांकि स्तरीय भाग जो क्या क्या है वो आपको मैं सारा कुछ बता चुका था, वो सारी चीज़ आप जान चुके होंगे। लेकिन आज जो हम अध्ययन करते हैं थोड़ा सा हम देखेंगे ब्रीफ में, उसके बाद डिटेल में जो भी चीज़ है, जब टॉपिक आएगा तब आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना अध्ययन करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप स्टैटिक जीके को याद कर सकें। इसके लिए क्या है, मैं आपको इस पृथ्वी को दिखाने की कोशिश किया हूँ। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो है दोस्तों, है ना, जैसे मैं बात करूँगा आपसे, यानी कि ये ग्लोब है, ठीक है। अब ये ग्लोब जो है, इस ग्लोब पर यदि बात करें दोस्तों, तो जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग, ठीक है, वो कितना % है हमारी पृथ्वी पर, तो आपको ध्यान रखना है स्थलीय भाग जो है वो 29% है, ठीक है। जबकि दोस्तों बात किया जाए जो हमारी पृथ्वी है, इस पर जो जलीय भाग है, ये जलीय भाग कितना % है यदि बात करें तो ये 71% है, ठीक है। जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग, इस स्थलीय भाग को हम 7, है ना, भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 7 महाद्वीपों में बांटते हैं, हम ये कह सकते हैं। जो मैं आपको इससे पहले अध्ययन करा चुका हूँ, 7 महाद्वीपों में हम इसे बांटते हैं, ये पहले ही अध्ययन करा दिया था आपको, ठीक है। जबकि बात करें हम लोग जलीय भाग की, तो हमारी पृथ्वी पर जो जलीय भाग है वो कितना है, 71% है। कितना है, 71%। अब जो 71% जलीय भाग है दोस्तों, इसे हम 5 भागों में या 5 महासागरों में विभक्त करते हैं, 5 महासागरों में, यानी ओशियन में विभक्त करते हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि 7 कॉन्टिनेंट में हम किसको विभक्त करते हैं, तो स्थलीय भाग को विभक्त करते हैं। ऐसे हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो स्थलीय भाग जो है वो 29% है, जबकि जलीय भाग जो है वो 71% है। इस जलीय भाग को हम 5 महासागरों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। तो इन 5 भागों महासागरों को थोड़ा सा आज देख लीजिएगा, कौन सा महासागर किस तरह पड़ता है उसे ब्रीफ में थोड़ा जानिएगा। जैसे लाइक दिस, ये हमारा विश्व का मानचित्र है, जैसे बना लीजिएगा इस तरह से, ये विश्व का मानचित्र है। ये जूम करना पड़ेगा, अभी मैं इसका जो एक्चुअल मैप है वो लेके आया हूँ, दिखाऊंगा आपको कैमरे पर ही, तब देखना। तो यदि बात की जाए दोस्तों, तो ये क्या जलीय भाग है। अब ये जलीय भाग जो है, इस जलीय भाग को थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको बोला था
कि जो स्थलीय भाग है ना, स्थलीय भाग है उसे 7 भागों में बांट रहे हैं और जलीय भाग को 5 भागों में बांट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो 7 भाग हैं इनको पहले बना लो, उसके बाद जो बचा हुआ भाग होगा वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जलीय भाग। चूँकि आप इनसे अवगत हैं पहले से, तो मान लेते हैं कि ये जो एरिया है दोस्तों, ये क्या एशिया महाद्वीप है, और इसके बगल में ये यदि हम बनाया जाए तो ये जो दोस्तों वो क्या है, यूरोप महाद्वीप है। और इसके नीचे यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों ये जो है वो क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। लाइक दिस, इस तरह से बना दे रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और यदि बात किया जाए तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा बनाएंगे हम लोग, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। जबकि दोस्तों थोड़ा सा हम इसे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और जो नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा भाग हम दिखाएं तो ये क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों। जबकि हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर तो ये क्या है, ओशिनिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, हम ये कर लेंगे। तो लगभग दुनिया के जो 7 महाद्वीप है वो इस तरह से आपको दिख रहे होंगे, ये हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ भाग है वो सब महासागर में आ जाएगा लगभग। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ये मैप बना हुआ है, एक्चुअल में मैप नहीं है ये। तो महाद्वीपों के बारे में तो मैं पहले आपको स्पष्टता दे चुका था पहले से ही कि ये जो महाद्वीप है वो एशिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है, ये यूरोप है, और ये हमारा ओशिनिया महाद्वीप है, जिसको आप पहले मतलब अध्ययन कर चुके हो, राइट। लेकिन अब जो बचा हुआ भाग है दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, बताओ ये कौन सा महासागर है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये कौन सा महासागर है बताओ। तो ये जो महासागर है दोस्तों, इस महासागर को हम इधर भी देख सकते हैं, ये यही महासागर है। क्योंकि पृथ्वी तो हमारा जियोड है, मतलब मैं अगर अब तुम्हें ये ग्लोब दिखाऊं तो इस ग्लोब को जब आप देखोगे तो देखो ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, तो ये जो एरिया यहाँ से बीच में से फाड़ करके क्या किया गया है, इस पृथ्वी को ऐसे मतलब इस मानचित्र में दिखा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली स्थिति है, मतलब जो जहाँ पर ये वाली जो स्थिति है, ये 2 जगह आ जाएगी। यानी कि एक तो ये इस तरफ आ जाएगी और एक इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं लेफ्ट में एक दिखेगी और ये राइट में भी दिखेगी। तो इस जो ये जो ब्लू कलर का जगह है या जो भी दर्शाया है, यह जलीय भाग क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलेंगे इसको, प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर किसे बोलेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ये वाला भाग, यानी कि लेफ्ट वाला भाग भी और राइट वाला भाग भी। ये राइट हो जाएगा, तो राइट वाला भाग भी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रशांत महासागर। हमारी पृथ्वी पर प्रशांत महासागर 2 जगह नहीं है, एक जगह ही है, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप ऐसे तुलना करके आप अध्ययन कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे जो नेल हैं, जो नेल आपको दिख रहे हैं, ये नेल जो है वो पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर है। अगर मान लीजिए नेल से हम क्या करते हैं 2D वेव बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे लेकर के जाएंगे, तो आप देख सकते हो पहले ये जो नेल है वो प्रशांत महासागर, तो नेल को अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे। तो मान लीजिएगा जो प्रशांत महासागर था उसका एक हिस्सा हमारा किधर चला गया, राइट में चला गया, और एक हिस्सा किधर चला गया, लेफ्ट में चला गया। इसलिए प्रशांत महासागर जो है इस मैप पर हमें 2 जगह दिखता है, एक्चुअल में है ये एक ही जगह। तो हम कह सकते हैं जो प्रशांत महासागर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जगह हमें देखने को मिल रहा है इस मानचित्र पर, लेकिन वो है एक ही। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस आधार पर हम कह देंगे कि ये जो महासागर है वो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जो हम आगे अध्ययन करेंगे, बताएंगे। अब इसके बाद दोस्तों बचा हुआ जो ये वाला भाग है, ये वाला बताओ, ये जो है यह जो है ये कौन सा महासागर हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस महासागर का दोस्तों नाम है, इस महासागर का क्या नाम हो सकता है, इस महासागर का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसका नाम अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर है, अभी मैं लिख दूंगा इधर, ये देख लेना, ये अटलांटिक महासागर है। यानी कि ये प्रशांत महासागर है, और अगर देखा जाए तो ये वाला जो है मतलब बचा हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में तो क्या है, प्रशांत महासागर है। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में क्या है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर है। यह दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, सेकंड दुनिया का क्या है, बड़ा महासागर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अब जैसे ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमारा इंडिया देखो, हमारे एशिया है, एशिया के जस्ट नीचे पड़ जाएगा।
तो यहाँ पर भी क्या है, एक सागर है। और इस महासागर का जो नाम है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। इस महासागर का नाम जो है वो हो जाएगा आपका हिंद महासागर। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। इस सागर का नाम क्या है दोस्तों, हिंद महासागर। तो हम इसे नाम दे देंगे हिंद महासागर। ठीक है, अब ये क्रम से कर देंगे। तो इसे हम देंगे हिंद महासागर। हिंद महासागर एशिया के जस्ट दक्षिण में है ना, यानी इंडिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। कौन सा सागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। एशिया के दक्षिण में या भारत के दक्षिण में, यानी भारत के पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यानी पश्चिमी तट पर यदि आप देखोगे तो अरब सागर है, और पूर्वी तट पर दोस्तों क्या है, बंगाली खाड़ी है। तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी जो है वो किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हिंद महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। तो आगे देखो, ये मैं थोड़ा सा जगह खाली रखा है, ये वाला ये जगह खाली रखा गया है। इस सागर को हम क्या नाम देंगे, तो यह जो दोस्तों सागर है इसे हम नाम देंगे अंटार्कटिका सागर। क्या नाम देंगे, अंटार्कटिक सागर। इसका नाम क्या है, अंटार्कटिक। अब क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में अर्थात दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, इसलिए इसी का नाम दक्षिणी ध्रुव सागर भी नाम दे देंगे। और या इसी का ही नाम हम एक दे देंगे अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप भी कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव में ही है। उसी आधार पर हम इसे नाम क्या देंगे, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर दोस्तों जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव सागर भी है। क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। ये दुनिया का क्या है, चौथा सबसे बड़ा महासागर है, तो इसे हम अंटार्कटिक महासागर कह देंगे। तो हमारे सामने टोटल कितने हमें देखने हैं, 5 महासागर देखने हैं, जिनमें से हमने कितने देख लिए दोस्तों, हमने 4 देख लिए अभी तक। यानी पहला 1 नंबर का देखा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो लेफ्ट में भी है और राइट में भी है इस मैप के अनुसार। ठीक है, ये लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, दोनों एक ही है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। दूसरा बात किया है दोस्तों, तो दूसरा जो महासागर है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है, अटलांटिक। अटलांटिक महासागर जो है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में है, जबकि यूरोप के पश्चिम में है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये हम कर लेंगे। उसी तरह से तीसरा यदि महासागर देखें दोस्तों, तो तीसरा महासागर कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो एशिया के दक्षिण में है और अफ्रीका के पूर्व में है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, एशिया के दक्षिण में, जबकि ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप के किस तरफ हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। किस तरफ हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। तो ऐसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा। अब बचा एक महासागर। अब जो महासागर बचता है दोस्तों भाई, ऊपर जो एरिया है ये वाला, ये भी क्या है, एक महासागर का हम नाम देते हैं। इसे हम उत्तरी ध्रुव सागर कह सकते हैं, या इसका एक नाम दिया जाता है आर्कटिक सागर। इसका नाम क्या दिया जाता है, आर्कटिक महासागर। क्या नाम देंगे, आर्कटिक महासागर नाम देंगे। जो आर्कटिक महासागर है दोस्तों, यह उत्तरी ध्रुव में अवस्थित है। यहाँ पर है ये उत्तरी ध्रुव में अवस्थित है, हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं। यानी कि आर्कटिक महासागर कहाँ पड़ जाएगा, उत्तरी ध्रुव में, इसलिए इसी का नाम क्या है, उत्तरी ध्रुव सागर हो जाता है। इसका नाम हम क्या दे देंगे दोस्तों, उत्तरी ध्रुव सागर कह देंगे। तो उत्तरी ध्रुव सागर कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मतलब उत्तरी ध्रुव में हो जाएगा, और इसका नाम एक्चुअल में आर्कटिक वृत्त के नाम पर ही है, तो आर्कटिक महासागर हम इसे कह देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसे जान लेंगे। अब इन महासागरों में 2-2 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं थोड़ा समझने के हिसाब से, बाकी मैं क्रम से अभी महासागर यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, तो आप लिख लीजिएगा। देखो, अगर हम थोड़ा सा बात करें महासागरों के बारे में दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ क्रम से देख लीजिएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों महासागर है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। और चौथा सबसे बड़ा जो महासागर है तो वो आप देख सकते हो ये वाला हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, और पांचवा जो महासागर है दोस्तों वो हो जाएगा ये वाला, यानी आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव की तरफ आता है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो 5 महासागर में डिवाइडेड है, जो हम देख सकते हैं। जबकि अगर बात करें 7 महाद्वीपों में ये स्तरीय भाग है, जबकि जलीय भाग 71% है, जो हम 5 भागों में इसे डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों देखो, बात करते हैं
जो प्रशांत महासागर है इसकी दो विशेषताएं आप ले लीजिएगा। प्रशांत महासागर की बात की जाए तो सबसे बड़ा मैंने बता दिया कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो है, अगर इस चित्र को हम देखें तो ये दो जगह अवस्थित दिखा रहा है, लेकिन है एक ही है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। प्रशांत महासागर की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रशांत महासागर जो है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में है, जबकि एशिया के पूरब में है। एशिया के पूरब में और ओशिनिया महाद्वीप के उत्तर में है। कहाँ पर है? ओशिनिया महाद्वीप के उत्तर में। ये आप अपने आप से नोट कर लीजिएगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। जबकि बात किया जाए दोस्तों कि जब एशिया किस तरफ पड़ेगा प्रशांत महासागर, तो देखो यही प्रशांत महासागर इधर भी आ रहा है, एशिया के पूरब में। एशिया के पूरब में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और ओशिनिया के भी उत्तर पूर्व में कौन सा महासागर हो जाएगा दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो ऐसा रिलेट कर लेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि जो प्रशांत महासागर है इसका जो आकार है वो कैसा है, ध्यान रखना है। तो प्रशांत महासागर का दोस्तों आकार कैसा हो जाता है, ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ध्यान रखना कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा, है ना, त्रिभुजाकार। यानी कि आप इधर से ड्रॉ करके देखेंगे ऐसे, और यहाँ से भी ड्रॉ करके देखिएगा ऐसे, तो लगभग ये त्रिभुज के रूप में हम देख सकते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा मैप जो है अनुमानित है, तो यहाँ पर सही से आपको दिख नहीं रहा। देखो यहाँ इस वाले मैप पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा। देखो जैसे यदि बात किया जाए तो आप देखो ये प्रशांत महासागर है, राइट। देखो ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर। यदि मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैप को ड्रॉ करें तो आप देखो यहाँ से आप कोई भी एक परपेंडिकुलर डालो यहाँ पर, यहाँ तक ये हो जाएगा यहाँ तक, और इधर से भी डालो यहाँ से, तो अगर यहाँ से देखें तो एक रेखा इधर से पड़ जाएगी, तो लगभग ये त्रिभुजाकार बन के आ जाएगा, ये इधर से बन के हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो आकार है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। इसलिए हम रिलेट करते हैं तो इस तरीके से, ठीक है। जबकि दोस्तों बात किया जाए दुनिया का सेकंड जो लार्जेस्ट महासागर है, दुनिया का सेकंड की यदि बात करोगे दोस्तों, तो देखो दुनिया का सेकंड कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक। यानी कि ये सेकंड है ना, लार्जेस्ट यानी बड़ा महासागर है, सेकंड बड़ा। इसके बारे में देखा जाए दोस्तों तो आप क्या कर सकते हो, जो अटलांटिक महासागर है यह इसका जो आकार है वो कैसा है, तो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अंग्रेजी का जो एस अक्षर है या एस लेटर है उसके समान इसका क्या है, मतलब आकार है अटलांटिक महासागर का। अब इसको तुम इस मैप पर देख लीजिएगा कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो आप देखो इस मैप पर यदि आप देखेंगे तो देखो ये वाला जो एरिया है इस जगह को बोलेंगे हम अटलांटिक महासागर। इसे हम क्या नाम देंगे, अटलांटिक महासागर नाम दे देंगे। ये अटलांटिक महासागर है, राइट। अब देखो अटलांटिक महासागर जब तुम थोड़ा सा हम इसे ड्रॉ करें तो दोस्तों देखो ये इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी मैं ड्रॉ करके दे रहा हूँ, लगभग क्या हो रहा है ये, तो अब आपको दिख रहा होगा लगभग ये अंग्रेजी के एस आकार का बनना चित्र, देखो एस आकार का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अटलांटिक महासागर है वो कैसा है, वो एस आकार का है। कैसा हो जाएगा, एस आकार का हो जाएगा। इसका एक निक नेम है अंध महासागर। अगर तुमसे पूछिए तो बताओ अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं अटलांटिक महासागर को। किसे कहते हैं, अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को क्या नाम दिया गया है, अंध महासागर नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना है अटलांटिक हो जाएगा ये वाला। जबकि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर जो दिखा दिया आपको और त्रिभुजाकार है, ये कैसा त्रिभुजाकार है। और अंग्रेजी के एस आकार का जो महासागर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो अटलांटिक को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर को यदि आकार की बात की जाए दोस्तों, तो हिंद महासागर का देखो आकार तो मैं यहीं से जज करने की कोशिश करूँ। हिंद महासागर देखो ये कंप्लीट एरिया हिंद महासागर का है। अगर हम इसका आकार बनाए तो देखो यहाँ से आप स्टार्ट करो, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये, तो लगभग ये हिंद महासागर हो गया। तो बताओ आपको ये क्या दिख रहा है। अब ये हमको ऐसा दिख रहा है कि सर ये अंग्रेजी का लेटर एम जो है उसके समान बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंद महासागर का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, अंग्रेजी के एम लेटर के समान हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिंद महासागर का जो मतलब आकार है या जो हमें ये दिखता है ड्राइंग के रूप में, वो किस तरह से दिखता है, अंग्रेजी के एम आकार के अक्षर के समान दिखता है। किसके समान दिखता है, एम आकार के अक्षर के समान दिखता है। तो इसे आप कर देने हैं इस हिसाब से। तो हिंद महासागर क्या हो जाएगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये एम आकार का दिखता है। ध्यान रखना, देखो
आपने देखा होगा, देखो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर इधर भी है, इधर भी है, तो ये काफ़ी बड़े महासागर हैं। देखो अटलांटिक महासागर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो हिंद महासागर जो है इनकी अपेक्षा बहुत छोटा है ना, एकदम बहुत छोटा दिख रहा है हमें, भले ही ये तीसरे नंबर का है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, लेकिन फिर भी जब देखें तो इनकी अपेक्षा छोटा ही है। इसलिए हिंद महासागर का एक निक नेम और दिया जाता है, वो है अर्ध महासागर। अगर तुमसे पूछे अर्ध महासागर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हिंद महासागर को, है ना, अर्ध महासागर। चूँकि यह जो आधा दिख रहा है इसकी अपेक्षा, यानी अटलांटिक महासागर की अपेक्षा ये आधा दिख रहा है, इसलिए हम इसे अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे अर्ध महासागर कह देंगे, ये अर्ध महासागर हो जाएगा। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्ध महासागर किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं हिंद महासागर को। किसे कह देंगे, हिंद महासागर का नाम दे देंगे अर्ध महासागर। अब लोग बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, यानी अंटार्कटिका महासागर। किसकी बात करते हैं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महासागर है दोस्तों, वो फोर्थ सबसे बड़ा महासागर है, यानी चौथे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी जो अवस्थिति है वो ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, दक्षिणी ध्रुव, इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव महासागर। अगर तुमसे पूछे दक्षिणी ध्रुव महासागर जो है वो किसका नाम है, तो वो अंटार्कटिका महासागर का नाम ही क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव सागर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, देखो इस मैप में देखो, ये जो एरिया है ये वाला, ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये जो तुम्हें व्हाइट कलर दिख रहा है थोड़ा सा, ये अंटार्कटिका, यहाँ पर भी अंटार्कटिका है। लेकिन अब यहाँ पर देखो ये पूरा ब्लू ब्लू सा ये आपको दिख रहा है, ये भी वाटर ही तो है पूरा। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर वाले एरिया से ले लेंगे, तो ये पूरा का पूरा इस सागर का जो नाम दिया जाता है, जो खास करके अंटार्कटिका के मतलब बिल्कुल किनारे किनारे पर है। तो अंटार्कटिका किनारे पर, इसलिए इसका नाम अंटार्कटिका महासागर है। इसे हम, है ना, चौथा सबसे बड़ा महासागर कहते हैं। तो चौथा सबसे बड़ा महासागर जो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। तो अंटार्कटिका जो महासागर है वो यही वाला है। अब क्योंकि ये ध्रुव पर पड़ रहा है, ये नीचे कौन सा हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। तो इस ध्रुव का नाम दोस्तों हम क्या देंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो इसी का नाम है दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो दक्षिणी ध्रुव महासागर जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो यही हो जाएगा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो यही है। ठीक है, इस हिसाब से आप इसे देख सकते हो। इसे मैं ग्लोब पर भी आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए ग्लोब पर। देखो ग्लोब पर थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसको देखो। जैसे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो महासागर हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो ये जो है दोस्तों, अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है ये। ठीक है, अगर तुम देखो ये ग्लोब ऐसे है, हम ऐसे देखो, हल्का सा 3.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अच्छे पर, उसके बाद ये रोटेट करती है ऐसे। ठीक है, हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ आपको ऐसे दिखाना। देखो ये, तो ये जो है ये वाला इसका पैंदी वाला भाग, यानी जैसे दिस इज अ बॉल, तो बॉल का पैंदी जो नीचे वाला भाग है, तो ये जो है ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो है इसका नाम अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब देखो अंटार्कटिका महाद्वीप के अगर तुम देखोगे तो इस तरफ देखो, चारों तरफ ये ब्लू ब्लू से थोड़ा वाटर दिख रहा है, इसी वाटर का नाम क्या हो जाएगा, इसी वाटर का नाम दोस्तों अंटार्कटिका महासागर है। अंटार्कटिका महासागर चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव महासागर भी इसी का नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ अब ऐसे में इसको रख लूँ, मान लो सीधी कर दिया मैंने पृथ्वी को, तो ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर है। इसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर। अब देखो ये हमारा इंडिया है, अगर तुम थोड़ा सा देख पा रहे हो, ये इंडिया है। अब इंडिया का देखो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसका नाम हिंद महासागर है। क्या है दोस्तों, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ये दिख रहा है। अब देखो ये वाला जो एरिया है ये तो ये वाला जो एरिया है, जैसे ऐसा आकार का ये दिख रहा होगा आपको हल्का सा, इधर भी ये महाद्वीप है कुछ, इधर भी महाद्वीप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम अटलांटिक महासागर है। इसी को बोलते हैं हम अंध महासागर। इसी का जो चित्र है या आकार है ये कैसा है, तो ये हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा आकार का। ये कैसा है, ऐसा आकार का। जबकि दोस्तों हिंद महासागर कैसा था, हिंद महासागर अंग्रेजी के एम अक्षर के समान है, इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्योंकि अर्ध क्यों है, क्योंकि ये आधा ही दिखता है, जबकि ये बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये सभी सागर जो हैं वो इस हिसाब से देख लेंगे। और इसके जो नीचे पृथ्वी के है ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के इर्द गिर्द जो जलीय भाग है उसी को बोल देंगे हम लोग अंटार्कटिका महासागर। तो ऐसे हम रिलेट कर देंगे। अब हमारे सामने बचा एक महासागर, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक जो महासागर है दोस्तों, आर्कटिक महासागर को हम एक नाम देते हैं, वो आप कर लीजिएगा थोड़ा सा, तब मैं समझाता हूँ उसके बारे में। छिपा हुआ महासागर। अगर तुमसे पूछिए छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, छिपा हुआ महासागर किसे कहेंगे दोस्तों, और पूछेंगे इसी का ही नाम देंगे उत्तरी ध्रुव सागर। उत्तरी ध्रुव सागर, तो उत्तरी ध्रुव सागर किसे कहते हैं, तो इसे ही बोलेंगे, यानी महासागर शब्द प्रयोग करना है इसके लिए भी, महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव महासागर यानी कि आर्कटिक महासागर का ही नाम क्या, छिपा हुआ महासागर।
इसी को ही हम क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव महासागर कहेंगे। यह महासागर एक्चुअल में अगर तुम किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो यही हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो ओशियन है वो कौन हो जाएगा, तो वो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इसी को हम मान सकते हैं। लेकिन इसको जो ओशिनियोग्राफी है उसने इसे सर्टिफिकेट महासागर का दिया ही नहीं है। मतलब वो केवल 4 ही महासागर मानता है। वो 4 महासागर कहाँ तक रहेंगे, तो ये ऊपर के जो आपके 4 हैं सिर्फ इन्हीं को हम महासागर मानेंगे। जबकि ज्योग्राफी के हिसाब से जो है इसे महासागर में काउंट नहीं किया जाता है, इसे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। लेकिन हमारे वनडे एग्जाम में इसके बारे में पूछता है तो सबसे छोटा महासागर आपको यही मानना है। लेकिन आप PSC वगैरह एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपको सिर्फ 4 ही बनाने पड़ेंगे, 4 दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। अब इसकी लोकेशन तो इस ग्लोब पर थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा पृथ्वी है यानी ग्लोब है। अब इस ग्लोब के इस तरफ दक्षिण में तो क्या हो गया, अंटार्कटिका महासागर हो गया, इधर अंटार्कटिका। लेकिन दोस्तों इधर ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर ऊपर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। अब इस उत्तरी ध्रुव को मैं सीधे ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो उत्तरी ध्रुव। क्या अब आप देखो क्या यहाँ पर जो है जलीय भाग वो ज़्यादा दिख रहा है कि कम है। अब देखो ये वाला एरिया जलीय भाग कम है कि ज़्यादा है। आप देख सकते हो जलीय भाग बहुत कम दिख रहा है, यहाँ जलीय भाग जो है बहुत कम है, बहुत वाटर कम दिख रहा है। आप देखो यहाँ स्तरीय भाग ज़्यादा दिख रहा है ना। इसीलिए इसको सागर यानी महासागर की संज्ञा नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि यह बहुत कम एरिया रखता है। सबसे छोटा महासागर हम कह रहे हैं तो सबसे छोटा महासागर मतलब ये है कि ये बहुत कम है। देखो ये हल्का सा ये दिख रहा है, देखो ये कंप्लीट देखा जाए, देखो ये अगर देखोगे तुम तो ये एशिया महाद्वीप दिख रहा है इस तरफ। अगर तुम थोड़ा सा इधर घुमाएंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये देखो ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। और दोस्तों अगर थोड़ा सा और देखोगे तो ये जो है ये एशिया ही दिख रहा है पूरा यहाँ तक। ये वाला यूरोप है, क्या है यूरोप। तो यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में थोड़ा सा हल्का सा जलीय भाग ये है। तो ये जलीय भाग जो है इसी को जो नाम दिया जाता है दोस्तों, वो नाम क्या दिया जाएगा, वो नाम दिया जाएगा आर्कटिक महासागर। क्या नाम दिया जाएगा, आर्कटिक। अब आर्कटिक महासागर छिपा हुआ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो लोकेशन है वो कम ही दिख रहा है ना, छिपा हुआ ही दिखता है, ज़्यादातर दिख रहा है। इसलिए इसको हम छिपा हुआ महासागर कह देते हैं। इसे उत्तरी ध्रुव में ये अवस्थित है, इसलिए इसका नाम उत्तरी ध्रुव महासागर है। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो ओशिनियोग्राफी है उसने इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया ओशियन का, इसलिए हम इसे ओशियन नहीं मानेंगे। हालांकि तुम्हें यदि किसी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको 5 ही महासागर बताने हैं, तो 5वां महासागर आपको मैं दिखा दिए ये, ठीक है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप हैं और दुनिया में टोटल 5 महासागर हैं। ऐसे हम लगा देंगे तो 7 महाद्वीप जो है वो 29% भूभाग जो रखते हैं, जबकि जो 5 महासागर हैं वो 71% जलीय भाग रखते हैं। यानी हमारी पृथ्वी जो है उस पर सर्वाधिक क्या है, वाटर है। उसके बाद में अगर हम देखें थोड़ा सा स्तरीय भाग क्या है, 29% है। ऐसे करके हमें इसको अध्ययन कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको स्पष्ट हुआ होगा, ये देख सकते हैं। तो एक बार इस क्लास को अगर रिवीजन करो और उसके बाद में थोड़ा सा और क्लास को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखो देखिएगा देखो दोस्तों थोड़ा सा हम बड़ा बना दे रहा हूँ इसको। मान लेते हैं कि हमारा पूरा ये ग्लोब है, मतलब ग्लोब तो गोल होता है ना, जरा जोड़ आकृति का। लेकिन यह जो बोर्ड है हमारा, मान लेते हैं कि यह मानचित्र है। क्या है दोस्तों, मानचित्र है। एक मिनट रुक जाइए। देखो अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यह जो हमारा ग्लोब है दोस्तों वो क्या है, मान लेते हैं यह मानचित्र है, राइट, मानचित्र। अब इस मानचित्र पर मैं कुछ पॉइंट आउट करूँगा, आपको यह अनुभव हो गया होगा कि किस तरफ कौन सा महासागर है, किस तरफ कौन सा महाद्वीप है। तो आपको क्या करना है, सोचना अपने दिमाग में, और हो सके तो अपना क्या करिएगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका कि बताओ किसको पॉइंट आउट किया गया है, कौन सा क्या है। तो बताइएगा थोड़ा सा, बताओ इस तरफ यदि मैं आपसे बोलूँ इस तरफ कौन सा महासागर हो सकता है, ठीक है, इस तरफ। और बताइएगा इस तरफ कौन सा महासागर हो सकता है, ये वाला। ये और ये वाली जो स्थिति है दोस्तों, ये भी 1 नंबर है और ये भी 1 नंबर है। ये कौन सा महासागर हो सकता है ये आपको सोचना, बताओ। इसके बाद बात किया है दोस्तों, तो अब आपको बताना ये वाला जो महासागर है इधर, अगर हम देखें ये वाला, तो बताओ दोस्तों ये वाला कौन सा महासागर हो सकता है। दिमाग लगाओ और आंसर करो दोस्तों। बात किया जाए तो अगर ये थोड़ा सा हम देखें यहाँ पर, ये वाला
ये वाला कौन सा महासागर हो सकता है, आप इसे बताइएगा ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए, आपको बताना ये वाला बताओ कौन सा महासागर हो सकता है ये। और हल्का सा यदि हम बात करें तो ऊपर की तरफ एक महासागर और था, बताओ इस महासागर का नाम क्या हो सकता है। देखो 1 नंबर महासागर का नाम क्या होगा ये बताना है, 2 नंबर महासागर का नाम क्या होगा इसे बताइएगा, 3 नंबर महासागर का नाम क्या होगा इसे बताइएगा, 4 नंबर का नाम क्या होगा और 5 नंबर का नाम क्या होगा, ठीक है बताइएगा। इनमें से किस महासागर को छिपा हुआ महासागर कहते हैं, मतलब आपको 2-3 प्रश्न के आंसर देने हैं, यहाँ बताइए कमेंट में करके जाना बताना आप, ठीक है। एक तो प्रश्न आपको ये बताना है, इन 5 महासागरों में से छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, छिपा हुआ महासागर किसे कहा जाता है, एक तो ये आंसर बताओ। दूसरा दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये बताना है इनमें से किस महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं, अर्ध महासागर कहते हैं, आपको ये भी आंसर करना है, तो इसे ही बता दीजिएगा दोनों क्वेश्चन। और दूसरा ये मेन नंबरिंग आपको दी गए हैं, तो इन नंबरिंग को भी नंबर 1 कौन सा महासागर, नंबर 2 कौन सा महासागर, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, पाँचों नंबर लिख करके उनके आगे क्या कर दिए महासागर लिख दीजिएगा। उसके बाद इसके अतिरिक्त 2 आंसर और करने हैं आपको, छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं और अर्ध महासागर किसे कहते हैं ये बता देना है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ तो ब्रीफली थोड़ा सा बताइएगा, ये वाला जो एरिया, ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग है, इस भूभाग का नाम क्या बताओगे आप, इस भूभाग का नाम, यानी ये उत्तरी भूभाग का नाम क्या है, ये दक्षिणी भूभाग का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो बताओ इस भूभाग का नाम क्या हो सकता है, इस वाले भूभाग का नाम, ठीक है ये बता देना है। इस वाले में नंबरिंग दे दे रहा हूँ इसके लिए भी, जैसे नंबरिंग दे देना, जैसे ए भूभाग का नाम क्या है, बी भूभाग का नाम क्या है, सी भूभाग का नाम क्या है, ये भी बता देना है आपको। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो अगर मान लीजिए ये वाला भूभाग हम बनाए, ये वाला इस भूभाग का है, इसे डी बता दे रहा हूँ, इस डी भूभाग का नाम क्या है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए ये वाला जो भूभाग आपको दिख रहा है, ये इस भूभाग का नाम क्या है, यानी ई जो भूभाग है इसका नाम क्या होगा ये भी बताना है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता देना आपको ये वाला जो भूभाग है इसका नाम क्या होगा, एफ का, इसका एफ भूभाग का नाम क्या होगा। इसके अलावा याद बात किया जाए तो बताइएगा एफ के बाद में जी, तो जी भूभाग का नाम क्या होगा इसको भी बता देना है, जी का नाम क्या होगा इसे भी बता देना है, आपको ध्यान रखना है। तो यह जो है मन की आंखों से यहाँ पर सब कुछ है। देखो अपनी आंखों से अभी जस्ट मैंने आपने भी देखा होगा, कॉन्सेप्ट बताया कि कौन सा महासागर कहाँ पर अवस्थित है, कैसे क्या है, सारा कुछ दिख लिया आपने। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या है। अब वो तुम्हारी अपनी मन की आंखें हैं, तुम्हें ये थिंक करना है खुद से ही एक्चुअल में हमने क्या स्टडी किया था और यहाँ पर क्या हो सकता है, एक अज्यूम करना है, उसके हिसाब से फिर अपने आंसर करने हैं। ये आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं आपको, दीजिएगा और खुद से आप कीजिएगा प्रिपरेशन इस तरीके से जिससे कुछ भी ना लिखा हो लेकिन सब कुछ लिखा है, आपको पता है, वो आपको पता है तो बता देना है आपको आंसर, ठीक है ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको देख लेंगे, ये सभी आंसर आप करिएगा किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास को और ब्रीफली रन करते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। अब देखो अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, देखो हमारी जो अपनी दुनिया है, इस दुनिया में मैं जस्ट आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ग्लोब है, जो ग्लोब है दोस्तों, उस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी जिन्हें हम लैटीट्यूड और लैंगिट्यूड बोलते थे। लेकिन मैंने जो तुमसे चर्चा किया है वो केवल लैटीट्यूड रेखाओं के बारे में या लाइन के बारे में चर्चा किया था, जिन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर मुख्यतः बहुत सारी हैं, यानी 181, 179 या मतलब 180, जो भी अज्यूम करें वो मान सकते हैं हम लोग। अब जो भी जब अक्षांश देशना पढ़ाएंगे वहाँ डिटेल में बताया जाएगा आपको, लेकिन फिलहाल हम इतना समझते हैं कि वो जैसे हमने महाद्वीप और महासागर स्टडी कर लिया है, तो केवल इतना प्रश्न आपको आपसे पूछ सकता है कि बताओ किस महाद्वीप से कौन सा मतलब जो अक्षांश से गुजरता है, अक्षांश रेखा, और कौन सा नहीं गुजरता है। जो 5 हमने प्रमुख पड़ी हुई हैं, तो मैं 5 को पहले एज्यूम करवा रहा हूँ आपको। देखो ये ग्लोब है, ठीक है, इस ग्लोब पर ये 5 और रेखाएं आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये 5 रेखाएं हमारे सामने ड्रॉ है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा मानचित्र है, ठीक है। अब इस मानचित्र में यदि हम ड्रॉ करें तो लाइक दिस, ये जो रेखा है दोस्तों, इस रेखा का नाम बताओ क्या हो सकता है, इस रेखा का नाम दोस्तों क्या होगा बताओ। इसका नाम है आर्कटिक वृत्त है, इसका नाम क्या है, आर्कटिक
व्रत, ये मैं पहले पढ़ा दिया है आपको, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा बताऊँगा अभी आपको। इसके बाद बात किया जाए दोस्तों, तो ये वाला जो रेखा है इसका नाम बताओ क्या होगा। तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद दोस्तों बात किया जाए इस रेखा का नाम क्या होगा। इस रेखा का नाम दोस्तों बात किया जाए तो इसका नाम है विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। अब बात किया जाए दोस्तों ये जो रेखा है इसका नाम क्या हो सकता है, तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बात किया जाए इस वाली रेखा का नाम क्या होगा दोस्तों, इस वाली रेखा का नाम हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है यानी कि अंटार्कटिक व्रत। क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक व्रत, ये हो जाएगा अंटार्कटिक व्रत यानी अंटार्कटिक सर्कल। इस तरह से हम देख सकते हैं हमारी पृथ्वी पर लगभग ये 5 रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं जो हमें काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन यह प्रश्न ये बनता है कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, बस वह प्रश्न हमें देखना है अभी फिलहाल में, ठीक है। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर ये जो महाद्वीप है कौन सा हो सकता है, बताओ ये महाद्वीप कौन सा हो सकता है। तो ये जो महाद्वीप है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। ये अज्यूम करना है, मैं पहले पढ़ा दिया है आपको। तो हम सबसे पहले प्रश्न यहीं से लेते हैं, बताओ उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है उसे देखना है। तो बताओ ये वाली रेखा का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आर्कटिक व्रत है। क्या नाम है, आर्कटिक व्रत, ठीक है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरेगी, बताओ क्या कर्क रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरेगी या नहीं। तो देखो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इस मैप को मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ हूँ, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, आप इसको इस मैप पर देखो, जैसे आपको स्पष्टता मिल जाएगी। देखो ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये मर रेखा बनाइए। देखो ये जो रेखा है दोस्तों, ये वाली, ये जो रेखा है वो मैं ये ड्रॉ की है, ये वाली, ठीक है, लाइक दिस। इसके बाद बात किया जाए, देखो ये जो ग्रीन कलर की रेखा दिख रही है आपको, ये वाली, ये इस रेखा को मैंने ये ड्रॉ किया है, दूसरी वाली, यानी कि ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक हो जाएगा, ठीक है। अब जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला रेड कलर का, ये इसका नाम इक्वेटर लाइन है। क्या नाम है, इक्वेटर। अब इसे देखिएगा इक्वेटर हो जाएगा। तो इक्वेटर देखो ये वाली दिखा दी मैंने, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों बात किया जाए तो इक्वेटर के नीचे देखोगे तुम तो ये ब्लू कलर की है, देखो ये दिख रही है रेखा, ठीक, ये वाली, यानी ये रेखा जो है वो क्या हो जाएगी, ये। इसको हम नाम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, मकर रेखा नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, मकर रेखा। तो ये मकर रेखा हो जाएगी, ये वाले, राइट, मकर रेखा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बात किया जाए ये वाली जो रेखा है ये थोड़ा सा दक्षिण की तरफ है। देखो मैंने उसको उसी हिसाब से बनाया, तुमको वो उत्तर में तो बहुत ज़्यादा है नहीं, नीचे की तरफ सब रख दिया है। तो एक्चुअल में नीचे की तरफ है ही है, ऊपर की तरफ कम ही रेखा है। तो अब देखेंगे तो ये एकदम नीचे धसी हुई सी दिख रही है ध्रुवों की तरफ। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस एरिया का नाम क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इसके ऊपर आपको पता ही है अंटार्कटिका महासागर है। तो जो अंटार्कटिका महासागर है वहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका व्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका सर्कल। और इसके ऊपर तुम देखो तो ये वाला क्या हो जाएगा, मकर रेखा। और इसके ऊपर देखेंगे तो विषुवत रेखा, इसके ऊपर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका है मकर कर्क रेखा। और इसके ऊपर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर्कटिक व्रत हो जाएगा। तो प्रश्न देखो मैं लिखता चला जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि बताओ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। तो 2 रेखा गुजरेंगी, एक तो ये वाली गुजर जाएगी, एक ये वाली, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर वाली का नाम क्या हो जाएगा, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत गुजरती है। और इसके अलावा और कौन सी गुजरती है, तो कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करवा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखिएगा। देखो ये जो है अंटार्कटिक सर्कल हो गया, और देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, यानी कि कर्क रेखा हो गई। ये देखो यहाँ पर नीचे की तरफ लैटिन अमेरिका दिख रहा है हमको, ये तो यहाँ से टच कर रही है। हालांकि धना विषुवत रेखा नहीं टच कर रही है, विषुवत रेखा जो है ये दक्षिणी अमेरिका से टच कर रही है, इसलिए क्या है यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, शायद आपको दिख रहा हो ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं। तो जो अंटार्कटिक व्रत है और जो कर्क रेखा है वो उत्तरी अमेरिका से गुजरता है, ध्यान रखना। अब नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो 2 नंबर हम देखेंगे दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो कौन कौन सी, उसे देखिएगा। तो दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों देखिएगा, क्या कर्क रेखा जो है वो दक्षिणी अमेरिका से गुजरती होगी। तो देखो कर्क रेखा जो है दोस्तों, देखो आपको दिख रही होगी कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये वाला है, इससे ऊपर ही रह जा रही है, मतलब वो टच यहाँ कर नहीं रही है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये होगा कि विषुवत रेखा जो है रेड कलर की जो रेखा दिख रही है ये विषुवत रेखा है, यानी कि इक्वेटर लाइन है, यानी यहाँ से ही गुजर रही है। तो यानी उत्तरी अमेरिका से विषुवत रेखा, और नीचे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये मकर रेखा है। कौन सी हो जाएगी, मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है
और विषुवत रेखा, ये दोनों रेखाएं जो है वो किस कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी अमेरिका से। हम मान सकते हैं ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो रेखा है ये, ठीक है, ये डबल टिक कर दिया मैं इसको, यानी इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा। क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर लाइन है। इसके अलावा ये वाली जो रेखा है इसका नाम क्या है, मकर रेखा। तो मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों जो है दोस्तों वो किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो ध्यान रखना है वो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। आई होप स्पष्ट हो रहा होगा आपको, ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं, इधर आओ थोड़ा सा, तो ये जो महाद्वीप है अज्यूम करके देखो क्या हो जाएगा, इस महाद्वीप का नाम क्या हो सकता है बताओ। इस महाद्वीप का नाम है दोस्तों यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है ये, यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप। इसको आप इस मैप में देखो तब समझ में आएगा आपको। देखो ये जो है उत्तरी अमेरिका हो गया, ये भी ग्रीनलैंड महाद्वीप है, मतलब ग्रीनलैंड द्वीप है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये। अब इसके बगल में तुम देखो तो ये वाला जो एरिया है पूरा, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं यूरोप। ये कट देखो, ये हल्का सा आपको ये दिख रहा होगा डॉट डॉट, ये इससे अलग हो रहा है ये एशिया महाद्वीप से। तो ये वाला पूरा ये हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। अब यूरोप महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजर रही है, यहाँ तक ये है, इससे ऊपर धनुष सिर्फ एक ही रेखा है जो यूरोप महाद्वीप को टच करती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम सिर्फ दोस्तों ध्यान रखना ये वाला हो जाएगा। तीन टिक्का दिया है इसको, ये वाला। इसका मतलब यूरोप महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखा है दोस्तों वो कौन सी है, वो हो जाएगी आर्कटिक वृत्त। कौन सी हो जाएगी, आर्कटिक वृत्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आर्कटिक सर्कल जो है वो किस महाद्वीप से गुजरती है, तो यूरोप महाद्वीप से गुजरती है। क्या यूरोप महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान रखना यूरोप महाद्वीप इसका ऊपर ही पड़ जाता है, क्योंकि यह भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर से ऊपर ही क्या इसका स्थलीय भाग रह जाता है। इसलिए क्या है जो मतलब जो यूरोप महाद्वीप है उससे केवल और केवल एक रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या है, आर्कटिक वृत्त है। क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। आर्कटिक वृत्त आप ये देख सकते हो, ये आर्कटिक वृत्त है, राइट, ये बन जाएगा। अब दोस्तों आगे बात किया जाए तो अब देखो नीचे की तरफ जहाँ हम आए तो ये वाला जो यहाँ पर अगर तुम थोड़ा सा देखो अज्यूम करके, यानी यूरोप महाद्वीप के जस्ट नीचे, यानी भूमध्य सागर के जस्ट नीचे अगर कोई महाद्वीप है उसका नाम क्या है, उसका नाम अफ्रीका महाद्वीप है। देखो इस महाद्वीप में, यहाँ पर देखो इस मैप में, देखो ये यूरोप महाद्वीप में बताया आपको, जस्ट यूरोप। अब यूरोप महाद्वीप में ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये जो एरिया है दोस्तों, इस एरिया का नाम है भूमध्य सागर। जस्ट इसके नीचे देखो तो ये जो तुम महाद्वीप दिख रहा है, इस महाद्वीप को बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। क्या बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, इस अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, तो आप देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप से देखो, एक तो ये वाली रेखा है ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की, ब्लू कलर की। ग्रीन कलर को हम बोलेंगे कर्क रेखा, इसे बोलेंगे विषुवत रेखा, इसे बोलेंगे हम लोग मकर रेखा। तो तीनों रेखाएं जो प्रमुख रेखाएं पृथ्वी पर हैं, जो तीनों रेखाएं यानी कि कौन सी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो चारों हम लगा देंगे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इधर सिंगल टिक कर रहे हैं इसको, इधर हम ये हो जाएगा अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं, तो कर्क रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है और विषुवत रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है दोस्तों। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो हम लगा सकते हैं और क्या, यानी कि मकर रेखा भी क्या होती है, अफ्रीका महाद्वीप से। अगर तुमसे पूछे तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है ना। पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है यही वाला, ये बताओ तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है। चूँकि तीन ही प्रमुख रेखाएं ज़्यादा मानी जाती हैं, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है रेखा, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट के हिसाब से देखें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये कर लेंगे। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये किस महाद्वीप से गुजरती हैं दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। मैंने तुम्हें यहाँ भी दिखा दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात आती है कि सर एशिया महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, एशिया महाद्वीप से, ठीक है, 5 नंबर हम दे रहे हैं इसको, एशिया महाद्वीप। अब देखो एशिया महाद्वीप इस कुंडली में था यहाँ पर, तो एशिया महाद्वीप को आप यहाँ देखो, ठीक है, इसमें दिस इज एशिया महाद्वीप, देखो ये वाला, ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये तो एशिया महाद्वीप को ये डॉट लाइन है, इस इधर तो ये यूरोप हो जाएगा, इस तरफ ये क्या एशिया है, ये रसिया है, रसिया मतलब रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रसिया के नीचे मंगोलिया है, चाइना है, इधर हमारा प्यारा भारत है, ये गया भारत, ठीक है। तो अब देखिएगा एशिया महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं कौन सी हैं, तो देखो एक तो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है, पूरे जा रहा है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो देखो इंडिया के मध्य से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है इंडिया के मध्य से गुजरती है, और इंडिया जो हिस्सा है किसका, एशिया का है। इसका मतलब आर्कटिक वृत्त भी एशिया से गुजरता है, और कर्क रेखा भी क्या होती है,
एशिया से गुजरती है। इसके अलावा बात किया है दोस्तों तो ये द्वीपीय देश है, इसे बोलते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया। और इधर देखो तो ये मालदीव है, मालदीव भी किसका हिस्सा है? एशिया का है। इसका मतलब ये हुआ कि एशिया से होकर के 3 रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि आर्कटिक वृत्त, यानी कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ध्यान रखना ये, यानी कि ये वाली रेखा यानी आर्कटिक वृत्त, उसके बाद कर्क रेखा, उसके बाद कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तब वो हो जाएगी कौन सी? विषुवत रेखा। ये डबल टिक कर दे रहा हूँ इसमें एशिया के हिसाब से, आप क्रमानुसार लिख सकते हो। यानी कि आर्कटिक वृत्त गुजरता है एशिया से, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इसके अलावा बात किया जाए एशिया से और क्या गुजरता है तो आपको ध्यान रखना है, यानी कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। तीसरी जो रेखा है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो विषुवत रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ये तीनों रेखाएं जो हैं वो किस महाद्वीप से गुजरती हैं दोस्तों? तो वो एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा आपको। ये तीनों रेखाएं एशिया से गुजर रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि उत्तरी अमेरिका से सिर्फ 2 ही रेखा गुजर रही थी यहाँ पर, जबकि यूरोप से सिर्फ एक ही रेखा गुजर रही है, आर्कटिक वाली, ठीक है। तो ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब हमारे सामने रह गया, अब 2 महाद्वीप रह गए, उनको थोड़ा सा देखते हैं कि इन महाद्वीपों से कौन कौन सी रेखा गुजरती हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा 6 नंबर महाद्वीप हमने ले लिया है। जैसे मान लीजिएगा ये ओशिनिया ले लो, ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो ओशिनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखा है, तो आप एक बार देखो इसको भी, ठीक है। देखो ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये जो है ये है ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जब तुम देखो तो कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो जो विषुवत रेखा है, क्या विषुवत रेखा ओशिनिया में जाएगी? नहीं, ओशिनिया जो है उससे पहले ही क्या हो रही है, थोड़ा सा ऊपर को निकली गई है, वो विषुवत रेखा जो है ओशिनिया में नहीं जा रही है। तो केवल एक ही रेखा है जो क्या कर रही है, ओशिनिया महाद्वीप में, ओशिनिया महाद्वीप से गुजर रही है। कौन सी रेखा है? इसका नाम हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। और कहा भी जाता है कि मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। आप देख सकते हैं इस मैप में, ये ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसका चित्र है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये बिल्कुल मध्य से गुजर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक रेखा गुजरती है, जिसका नाम क्या? मकर रेखा। यहाँ पर लगा सकते हैं, टिक लगा देना डबल, यानी कि मकर रेखा जो है वो क्या होती है, ओशिनिया महाद्वीप से गुजरती है। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओशिनिया महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखा है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये मकर रेखा हो जाएगी। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम इसे इस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक। तो ओशिनिया महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखा है दोस्तों क्या हो जाएगी? मकर रेखा। अब बात करते हैं आगे। तो अब बताइएगा, एक हमारे सामने बचेगा एक महाद्वीप और बच गया अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या बच गया? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से क्या कोई रेखा गुजरती है? तो आप एक बार देखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो ये दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका जो वृत्त है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा सा टच हो गया है, ये एक्चुअली टच नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, जलीय भाग में ही रहता है, अंटार्कटिका सागर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। जो हमारी पृथ्वी पर खींची गई प्रमुख रेखाएं उनमें से, इनमें से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान रखना है। हम देख सकते हैं कि ये जो रेखा है अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई नहीं गुजरती है। तो एक बार क्या करिएगा, इसे ब्रीफली या जल्दी से क्या करिएगा, रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। देखो हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी, वो चर्चा कर रहे थे कि दुनिया के जो प्रमुख महाद्वीप हैं या जो भी 7 महाद्वीप है, इन 7 महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाओं की चर्चा कर रहे थे। उन रेखाओं में यदि दोस्तों देखोगे तो मैंने बताया था कि ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब पर ये कुछ रेखाएं मैंने दर्शाई थी। इससे पहले मैं पूरा एक आपका लेक्चर ले चुका हूँ रेखाओं के संबंध में, कौन सी रेखा कहाँ पर ग्लोब पर कैसे क्या सारा कुछ बताया था। उसको मैंने फिर 2D में, ये 3D मैप था, ये 2D हो जाएगा। अब इसमें हमने महाद्वीप और महासागर के बारे में अभी जस्ट इसी वीडियो में अध्ययन कुछ बताया आपको, वहाँ देखो इसी वीडियो को, फिर इन रेखाओं को देखना हमको। तो अगर आप देखोगे तो मैं अब यहाँ में प्रश्न लिया है कि बताओ इस तरफ जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो बताया आपको आर्कटिक वृत्त, और अगर देखेंगे हम लोग तो कर्क रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। जस्ट हमने बात किया कि इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भी 2 रेखाएं गुजरती हैं। देखो याद करने का तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से भी 2 रेखाएं गुजरती हैं और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भी 2 रेखाएं गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक वृत्त और इसका क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ये देख लेंगे, 2 इधर से भी 2 इधर से भी। बात करते हैं यूरोप से, तो यूरोप से सिर्फ एक ही गुजरती है, ये यूरोप महाद्वीप था। तो यूरोप महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखा थी दोस्तों वो क्या हो जाएगी,
तो वो हो जाएगी आर्कटिक वृत्त। क्या हो जाएगी? आर्कटिक वृत्त हो जाएगी यूरोप महाद्वीप से। जबकि बात किया जाए ये पूरा का पूरा क्या है? एशिया अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखा है वो 3 है। कितनी है? तीनों रेखाएं जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो वो क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। इसे रिलेट कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप से भी 3 रेखाएं गुजर रही, मैंने ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप से भी 3 रेखाएं गुजरती हैं और अफ्रीका महाद्वीप से भी 3 रेखाएं गुजरती हैं, ध्यान रखना है। लेकिन एशिया महाद्वीप में जो गुजरने वाली रेखा है उनमें से आर्कटिक वृत्त है, कर्क रेखा है और विषुवत रेखा है। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है वो किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो वो एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं। ये आपको स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले कुंडली में अगर तुम देखो दोस्तों, तो ये वाला जो मतलब महाद्वीप था वो कौन सा था? ओशिनिया महाद्वीप था। ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरने वाली जो रेखा है सिर्फ वो एक ही है। ये नहीं है, एक ही है। इस रेखा का नाम क्या है दोस्तों? मकर रेखा है। और ये स्पष्ट भी है हमारे सामने कि मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया का मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा है। जबकि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या हो जाएगा? मकर रेखा। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे? इसको लगा देंगे। क्या बताइएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई रेखा गुजरती है? तो अंटार्कटिका जो है ना थोड़ा सा नीचे रह जाता है, कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, हम ये देख सकते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। अभी तक हमने क्या क्या जाना, ध्यान रखना है। तो मैंने आपको अब तक इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा दिया है? आपको महासागर के बारे में बताया है और बताया है रेखाओं के बारे में। तो महासागर कितने हैं? 5 महासागर के बारे में बताया, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, क्या किसकी विशेषता है, वो सारा कुछ जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, वो सारी चर्चा इस लेक्चर में हमने की है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अपने आप को मतलब अपनी जो थिंक है उसे डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी गई। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब इससे आगे जो भी स्टडी बन सकता है उसे हम अध्ययन कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।